स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पोएम है माय मदर एट 66, इसे कमला दास के द्वारा लिखा गया है। कमला दास पोइट है। उनका जन्म, थोड़ा सा हम एक बार पोइटस के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि कमला दास जो है, इनका जन्म मालाबार केरला में है, जो वहां इनका जन्म हुआ था। और ये जो कमला दास है, कमला दास जो पोइट है, ये ह्यूमन रिलेशनशिप की लिरिकल आइडिया से रिलेटेड पोएम इनकी बहुत ज्यादा है। इन्होंने मोस्टली पोएम ह्यूमन रिलेशनशिप के आइडिया को लेकर लिखी है। और आज जो हम ये पोएम माय मदर एट 66 पढ़ रहे हैं, ये ह्यूमन रिलेशनशिप की लिरिक आइडिया की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस पोएम के बारे में हम पढ़ते हैं। ये पोएम है क्या, देखो। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पर पोइटस जो है वो अपने पेरेंट्स के घर आई हुई है और अब वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही है। पेरेंट्स होम टू कोचीन, कि वो कोचीन जा रही है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की सुबह की ये बात है कि जो पोइटस है वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही है। ड्राइविंग शब्द यहाँ आपने देखा है। जो ड्राइविंग शब्द है, इसका अर्थ है यहाँ पर कि वो गाड़ी से जा रही है। समझ आई फर्स्ट लाइन? देखो, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि जो कमला दास है यहाँ पर पोइटस, वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार सुबह गाड़ी से वो जा रही है। आई सा माई मदर बिसाइड मी, कि मैंने सा माई मदर, मेरी माँ को देखा। यहाँ पर आई कौन है? आई यहाँ पर हमारी जो पोइटस है कमला दास, वही है। और ये अपनी माँ के बारे में हमें इस पोएम में बता रही है कि आई सा माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा। बिसाइड मी मीन्स कि मेरे पास में, मीन्स सीन क्या है कि गाड़ी से ये कमला दास अपनी माँ के साथ कोचीन के लिए जा रही है और जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर कमला दास और उनकी माँ अगल बगल में बैठी है। तो वहां उसने, जो कमला दास है, उसने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी यहाँ कमला दास है, कि कमला दास के पास बैठे उसने अपनी माँ को देखा। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। यहाँ पर डोज क्या है? डोज का अर्थ होता है ऊंघना। जो डोज वर्ड है, इसका अर्थ होता है ऊंघना, कि जो उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई है वो ऊंघ रही है। डोज, देखो डोज का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम क्लास में हैं, कई बार क्या होता है, क्लास में बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं या हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो कुछ समय के लिए एक झपकी सी हम लोग क्लास में बैठे बैठे ले लेते हैं। उस दौरान क्या होता है, हमारी जो टांगे हैं वो नीचे की ओर लटक जाती है, मीन्स मानो उनमें कोई जान ही नहीं है। हमारे हाथ भी बिल्कुल एकदम से मोशनलेस हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम एक हल्की सी झपकी ले जाते हैं। तो वो जो झपकी की जो स्थिति है वो क्या है? आपकी डोज। तो डोज का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। डोज का अर्थ अगर एक शब्द में आपको बताया जाए तो वो क्या है? ऊंघना। कि जो कमला दास की माँ है, जो उनके बगल में बैठी हुई है, वो बैठे बैठे ऊंघ रही है। ओपन माउथ, उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है। ओपन मीन्स खुला, कि उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, उनका जो चेहरा है, एशन जो वर्ड है, एशन का अर्थ होता है राख, कि उनका जो चेहरा है वो राख की तरह है। राख जैसा नहीं है, मीन्स राख का जो कलर होता है ना, कोई भी ईंधन है वो जलने के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वो ईंधन डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका रूप एक राख ले लेती है। मीन्स कि इनकी माँ जो है, उनका चेहरा भी राख के समान हो गया है। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जो कॉर्प्स है
बोलते हैं कि अस्थियां विसर्जित करके आ रही है, जो अस्थियां होती है वो एशन राख बन जाती हैं। तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो अपनी माँ को देखकर अपनी जो पेन, अपनी जो पीड़ा है उसे अभिव्यक्त कर रही है, और वो कहती है कि मेरी माँ जो मेरे बगल में बैठी हुई है वो ऊँघ रही है, उनका मुंह खुला है और उनका जो शरीर है वो कॉर्प्स, डेड बॉडी की तरह राख जैसा हो गया है, एंड रियलाइज्ड विद पेन। और यहाँ पर जो पोइटेस है वो रियलाइज करती है, महसूस करती है विद पेन, पीड़ा को, मीन्स कि उनकी माँ मानो मृत हो गई है। That she was as old as she looked, but soon put that thought away. देखो कि that she was as old as she looked, कि उनकी माँ देखो, जैसा कि पोएम के नाम से है My Mother at 66, मीन्स कि उनकी माँ, जैसा कि उनकी माँ की जो उम्र है वो 66 वर्ष हो गई है। 66 वर्ष हमें नाम से पता चल रहा है कि मेरी माँ की उम्र 66 वर्ष हो चुकी है। As old as she looked, और वो उतनी ही दिखाई भी देती है, कि वो देखने से भी उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी उनकी उम्र के जैसा ही है। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, मैं जल्दी ही ये जो थॉट मेरे मन के अंदर आ रहा है, ये विचार आ रहा है, मैं उस विचार को दूर कर देती हूँ। ये विचार कौन कैसा है? ये विचार उस समय उसकी माँ को देखकर, भाई वो 66 इयर्स की हो गई है, उनका शरीर डेड बॉडी बन गया है, मीन्स उस तरह से वो दिखाई दे रही है। यानी इस समय कमला दास जब अपनी माँ को देख रही है, जब वो अपनी माँ से दूर कोचीन जा रही है, उस समय उसके माइंड में नेगेटिव आइडियाज आ रही है। इसी समय वो उस नेगेटिव आइडियाज को दूर करने की कोशिश करती है। थॉट मीन्स यहाँ जो नेगेटिव आइडियाज अपनी माँ को लेकर उसके माइंड में आ रही है वो उन्हें दूर करती है। एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, और देखते ही वो उसकी ओर देखती है, माँ की ओर, और जल्द ही वो इस आइडिया को दूर कर देती है। बच्चों, ये जो फर्स्ट स्टैंजा है ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड स्टैंजे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद है एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। देखो, हमने जो पिछला स्टैंजा हमने किया है उसके अंदर था कि कमला दास अपनी माँ को देखकर उनके माइंड के अंदर नेगेटिव आइडियाज आ रहे हैं, उसी समय वो उस नेगेटिव आइडिया को छोड़ना चाह रही है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और अब वो जो गाड़ी के अंदर का जो सीन है जहां कमला दास अपनी माँ के साथ बैठी है, वहां कमला दास के माइंड में नेगेटिव आइडियाज आ रहे हैं। वो उन नेगेटिव आइडियाज को दूर करने के लिए गाड़ी से बाहर की ओर झांक कर देखती है, और वो वहां क्या देखती है? लुक्ड आउट, बाहर की ओर देखती है एट यंग ट्रीज। यंग ट्रीज मतलब यंग होता है जवा, युवा पेड़, यानी जो तरोताजगी से भरे हुए जो पेड़ हैं वो उनकी ओर देखती है। मीन्स वो पॉजिटिविटी की ओर जा रही है, वो नेगेटिव आइडियाज को छोड़ रही है इस समय पर। और वो वहां क्या देखती है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का जो अर्थ होता है, स्प्रिंटिंग का अर्थ है रनिंग आउट, कि जो दौड़ रहे हैं। रनिंग, जो पेड़ है, युवा पेड़ है, वो गाड़ी के बाहर जैसे ही झांककर कमला दास देख रही है तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ उनके पीछे पीछे भाग रही है। जैसे हम भी कई बार ट्रेन में बैठते हैं, बसेस में बैठते हैं और बाहर की ओर देखते हैं तो क्या लगता है, जैसे जो पेड़ है, सूर्य भी कई बार आकाश की ओर देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे सूरज भी हमारा ही पीछा कर रहा है, ये पेड़ सारे हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पर जो कमला दास है वो भी यही फील कर रही है कि जो पेड़ है वो मेरे पीछे पीछे भाग रही है, मीन्स कि वो एनर्जी की ओर जा रही है। The merry children spilling out of their homes. मैरी क्रिसमस सुना है ना? मैरी, खुश, हैप्पी, कि जो खुश बच्चे हैं, प्रसन्न जो बच्चे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों की ओर से दौड़ते हुए आ रहे हैं। मीन्स कि जो बच्चे हैं, यंग ट्रीज है, जोश से भरे हुए, दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर कमला दास ने लिए हैं कि जब वो अपनी माँ को देखकर नेगेटिव भाव उसके अंदर आ रहा है, नेगेटिव थॉट आ रहा है, वो उसको छोड़कर
उसे छोड़ देना चाहती है वो, और वो पॉजिटिव आइडियाज की ओर जा रही है। तो वहां उसने बड़े सुंदर एग्जाम्पल आपको पोएम के माध्यम से देने की कोशिश की है। उसने वहां एग्जाम्पल लिया है यंग ट्रीज, युवा पेड़ जो अभी अभी खिले हुए हैं, उनके जो पत्ते हैं हरे भरे हैं, फूलों से भरे हुए हैं, फुल ऑफ एनर्जी। मैरी चिल्ड्रन, बच्चे, खुश बच्चे, मीन्स वो भी फुल ऑफ एनर्जी हैं कि मानो गाड़ी से बाहर जो युवा पेड़ है वो उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जो खुश बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर हंसते मुस्कुराते हुए दौड़ते हुए उनकी ओर आ रही हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, देखो जैसा कि हमने पोएम की स्टार्टिंग में पढ़ा था बच्चों कि जो कमला दास है वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही है, तो वहां वो एयरपोर्ट पर पहुंची है, मीन्स एयरपोर्ट तक वो गाड़ी से आए हैं। अब गाड़ी से जब उनकी माँ उनके साथ थी तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद और एयरपोर्ट और उनके घर के बीच का जो उन्होंने विवरण दिया है, भाई उनकी माँ उनके साथ है, क्या क्या थॉट उनके अंदर आ रहे हैं। अब उसके आगे के बारे में कमला दास क्या कहती हैं कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं और एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी चेक होती है, मींस वहां पर उनकी जो चेकिंग वगैरह की जाती है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, वहां पर वो स्टैंडिंग मींस खड़ा होना, ए फ्यू कुछ, यार्ड होता है गज, मींस जो दूरी होती है उसको गज में मापा जाता है। कि जहां पर जो सिक्योरिटी चेक है वहां कमला दास अपनी मां से कुछ दूर खड़ी है, कुछ गज की दूरी पर खड़ी है। आई लुक्ड अगेन एट हर, उस समय मैंने उनकी ओर दोबारा से देखा। हाँ जी देखें, अभी आई लुक्ड अगेन एट हर, कि जब मैंने उनकी ओर दोबारा से देखा एयरपोर्ट चेकिंग पर, वैन पे, वैन जो है, वैन का अर्थ होता है सिकली, वैन का अर्थ क्या बताया, सिकली, बीमार। पेल होता है वैसे तो पीला, लेकिन जो पेल है, जो पीला है, वो यहाँ पर वीक, कमजोर यहाँ पर है। देखें कि जब मैंने अपनी माँ की ओर दोबारा से देखा तो वो वैन सिकली, बीमार दिखाई दे रही है, पीली दिखाई दे रही है। देखो कई बार आपने आपस में जैसे मम्मी है, दादी है, पापा है, बोलते हैं बेटे का तो चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। पीला मीन्स कि उसमें कमजोरी आ गई है, तो जो पेल है उसका अर्थ यहाँ है वीक, कमजोर। कि जब मैंने अपनी माँ की ओर दोबारा से देखा तो वो मुझे बीमार और पीली मीन्स कमजोर दिखाई दी। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि जाती हुई जो ठंड है, ठंड के चंद्रमा की तरह। आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर रात के समय धुंध, जैसे 9-10 बजे के आसपास आपने देखा होगा कोहरा जमना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर जो चांद है वो काफी धुंधला हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर मुझे मेरी माँ भी उस धुंधले चांद की तरह ही धुंधली मीन्स कमजोर दिखाई दे रही है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और उसी समय फेल्ट महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एज, फैमिलियर मतलब परिचित, फैमिलियर का अर्थ यहाँ हम क्या लेंगे, फैमिलियर का अर्थ होगा परिचित, कि वही परिचित जो पेन है, एज का अर्थ होता है पेन, पीड़ा, कि वही परिचित दर्द, पीड़ा, कौन सी, माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर मुझे महसूस होता है। बच्चा छोटा होता है, नवजात होता है, माँ उसके साइड में बगल में लेटी हुई है, लेकिन अगर बच्चे को माँ कुछ समय के लिए ना दिखाई दे तो बच्चे को होता है पता नहीं माँ कहाँ चली गई, और बच्चा माँ करके रोना शुरू कर देता है। बस उसे कुछ नहीं चाहिए, हम उसे खिलौना दे दे, पापा आ जाए, दादा आ जाए, दादी आ जाए, कुछ नहीं, बच्चा सिर्फ माँ के लिए रोता है, मानो कि उसकी माँ कहीं खो गई है। बच्चे को ये डर है कि माँ पता नहीं कहाँ गई, मुझे दोबारा मिलेगी ना मिलेगी। तो वही चाइल्डहुड फियर, जो बचपन का डर है, वो डर मेरे पास लौट आता है कि मैं अब मेरे पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा तो रही हूँ, पता नहीं कहीं मैं मेरी माँ को खो ना दूं, क्योंकि मेरी माँ तो लेट विंटर्स मून की तरह है, धुंधली मुझे दिखाई दे रही है, उनकी आकृति काफी धुंधली है, कहीं मैं मेरी माँ को खो ना दूं। ये पीड़ा, ये डर मेरे अंदर आ जाता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, परंतु उस समय
मैं मेरे इमोशंस पर, मैं मतलब कमला दास अपने इमोशंस, अपने भावों पर काबू पाने का प्रयास करती है और उसने उस समय सिर्फ यही कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं आपको सून, शीघ्र ही देखूंगी। सून, सून का अर्थ क्या है? शीघ्र, शीघ्र मतलब जल्दी ही। अम्मा, अम्मा यहाँ पर माँ के लिए यूज हुआ है। देखो कहीं पर लोग, बच्चे जो है माँ को माँ बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, अम्मी बोलते हैं, तो यहाँ कमला दास जो है अपनी माँ को अम्मा कहकर पुकारती है। तो इस समय जो डर, जो पीड़ा उनके अंदर आई हुई है, जो नेगेटिव थॉट्स आए हुए हैं, वो उन सब को परे करते हुए कहती है कि माँ मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। मीन्स वो एक आशा अपने अंदर जगाती है, एक पॉजिटिविटी ये दिखाती है माँ की ओर कि माँ मैं आपसे जरूर मिलूंगी। मीन्स जब भी मेरा आना होगा आप मुझे छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है, मुझे आप ऐसे ही मिलेंगी। All I did was smile and smile and smile। और उस समय मैंने मेरी माँ की ओर देखा और जितना भी, जो भी मैं कुछ कर सकी अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हुए, जितना भी मैं कर सकी मैंने किया। आई डिड वाज स्माइल, मैं सिर्फ मुस्कुराई, एंड स्माइल, मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराई। ये आपकी पोएम है।